26 तारीख को जम्मू रियासी सीट पर इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन जब भाजपा के सांसद जुगल किशोर ने नामांकन भरा तो उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी हैं। शेख शकील जी, क्या पूरा मामला है, आपके संज्ञान में कैसे आया? देखिए सर, ऐसा है कि जुगल जी ने साल 2019 में भी चुनाव लड़ा और अभी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो जुगल जी का साल 2019 में जो उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा और जो उसके साथ उनका जो एफिडेविट शामिल किया, उसमें जुगल जी ने इस बात को एडमिट किया हुआ है कि वो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी जो है वो उसके साथ शामिल है। मतलब मीन्स के उनकी उसके साथ एसोसिएशन है और उन्होंने उसमें माना हुआ है कि कोई 14-15 लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि मैं गारंटर हूँ, मतलब हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक रोड शाखा जो है जे&के बैंक की, जहाँ से हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोन लिया हुआ है। तो साथ में जुगल जी ने जो एक कॉलम है लाइबिलिटीज का, कि मतलब आपकी बैंक के प्रति और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कितनी लाइबिलिटी है, तो जुगल जी ने कहा हुआ कि एज ए गारंटर हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो मेरी जो लाइबिलिटी है लिंक रोड शाखा के पास वो कोई 34 करोड़ से ज्यादा है। ये उन्होंने लिखित में उस अपने ये अभी का नामांकन जो भरा है उसमें ये लिखित तौर पे दिया है या बीते जो 5 वर्ष पहले जो है उसमें दिया गया था? ये जो 34 करोड़ का जो जिक्र है, ये उनके 2019 के नॉमिनेशन फॉर्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब जब जुगल जी ने 30 मार्च 2024 को अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा, उसमें उन्होंने फिर एडमिट किया कि वो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और साथ में उन्होंने जो बैंक, वो जो कॉलम है लाइबिलिटीज वाला, कि बैंक की कितनी लाइबिलिटी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कितनी लाइबिलिटी है, वहां पे जुगल जी ने अपनी लाइबिलिटी सिर्फ 20 लाख बताई है। तो मैंने इन दोनों एफिडेविट्स के बीच में मिसमैच देखा, डिस्क्रिपेंसी है, और इसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है जो 24 वाला एफिडेविट है कि वो जो लाइबिलिटी है बैंक की वो कैसे क्लियर हुई है। अच्छा, उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया गया कि कैसे वो लायबिलिटीज़ जो है वो क्लियर की गई हैं। आपने बताया कि 34 करोड़ का जो है लायबिलिटीज़ पेंडिंग थी और अब जो लायबिलिटीज़ हैं वो 20 लाख रह गई। 20 लाख रहेगी। तो उसमें कोई ज़िक्र नहीं किया है। जो उनका 2024 वाला एफिडेविट है नॉमिनेशन फॉर्म में, उसमें जुगल जी ने नहीं ये क्लियर किया। तो मैंने एज ए सिटीजन, मैंने 4 अप्रैल को 2024 को मैंने रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू, मैंने उनके ऑफिस में लिखित तौर के ऊपर अपनी एक रिप्रेजेंटेशन या कंप्लेंट फाइल की या ऑब्जेक्शंस फाइल किए। मैंने उसमें लिखा कि 6 अप्रैल को स्क्रूटनी है, तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब आप जुगल जी से ये पूछिए कि ये जो मिसमैच है, ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये जो एलिज्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में जुगल जी से पूछिए। तो लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई संज्ञान जो है वो मेरी ऑब्जेक्शंस का नहीं लिया। तो अल्टीमेटली मुझे 7 तारीख को एक रिप्लाई आया डिप्टी कमिश्नर साहब का, रिटर्निंग अफसर साहब का, कि आपकी कंप्लेंट हमें मिली और आप जाइए और कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाइए। इसका ये मतलब समझें कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अपने तौर पर कुछ भी करना नहीं चाहते। उन्होंने उनको संज्ञान लेना था और जो सेक्शन 36 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत उनको एक्ट करना चाहिए था। उनको जुगल जी को टाइम देना चाहिए था कि जुगल जी आपने मेंशन तो किया नहीं है, आप जाइए बैंक से हमें एनओसी ला के दे दीजिए, या अपनी जो कंपनी आपकी हिमगिरी उसने जब पेमेंट की है, जिस डेट को ये सारा लोन जो है चुकता किया है, कोई बैंक का हमें प्रूफ दे दीजिए ताकि हम ये ऑब्जेक्शन जो है डिसाइड कर लें। तो ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं। जिसे कहते हैं, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जो ड्यूटी बनती थी रिटर्निंग ऑफिसर की, वो उन्होंने नहीं परफॉर्म की। तो फिर उसके बाद 12 अप्रैल को मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो बाहू प्लाजा में बैठते हैं, श्री पी.के. पोले, मैंने उनका दरवाजा खटखटाया क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर से जो मुझे तवक्को थी, जो उम्मीद थी, वो उस पर नहीं उतरे हैं। अब आप अपनी पावर का एक्सरसाइज करें, आप संज्ञान लें मेरी कंप्लेंट का। तो मुझे कल शाम को या परसों 22 तारीख को शाम को मैंने उनको सूचना के अधिकार के तहत भी मैंने अप्रोच किया
और उन्होंने मुझे एक मेल भेजा। उस मेल में उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरी 12 तारीख वाली कंप्लेंट है, उन्होंने उसको 15 अप्रैल को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे श्री बीसी पत्रा हैं कोई सेक्रेटरी, तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट को रेफर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट बॉडी है भारतीय संविधान के अंदर, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। तो अब मेरा ये जो मामला है, ये निर्वाचन सदन में पहुंच गया है नई दिल्ली में। अब हम देखते हैं कि निर्वाचन सदन इसके ऊपर क्या फैसला लेते हैं। तो आप अगर कोई फैसला नहीं आता है या अगर फैसला आता भी है, तो क्या जुगल किशोर जो हैं, आप एक एडवोकेट भी हैं, तो क्या जुगल किशोर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, उनका नॉमिनेशन फॉर्म जब एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन कानून अपना काम करेगा। अभी इसके ऊपर फैसला लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये फॉल्स एफिडेविट था, तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं फॉल्स एफिडेविट देने की, पर्जरी की, वो जुगल जी के खिलाफ अदालत में इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई करेगा। तो क्या कहा जाए अगर चुने भी जाते हैं, जैसे अब कहा जाए तो अभी इस समय 2 दिग्गज जो हैं चुनाव में खड़े हैं, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा है। अगर भाजपा के सांसद चुने जाते हैं, तो क्या तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस पे कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है, इलेक्शन को सेट असाइड करने के लिए, इलेक्शन को क्वैश करने के लिए इलेक्शन पिटीशन की ज़रूरत होती है, और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इसी ग्राउंड के ऊपर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और अगर अदालत में ये चीज़ साबित हो गई कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट की गई, मिसलीड किया गया, डिस्क्रिपेंसी थी, तो इसी ग्राउंड पे उनका ये चुनाव रद्द हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शेख शकील जी ने बताया कि जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, वो पूर्ण रूप से नामांकन भरते हुए नहीं दी है। अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, तो अगर उसमें फॉल्स पाए जाते हैं, तो उनकी सदस्यता जो है, वो रद्द हो सकती है क्योंकि अगर जो हारा हुआ कैंडिडेट है, अगर वो उस पे कार्रवाई करना चाहता है तो। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।